चल जय हिंद दोस्तों। इंटरनेट एवं क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं भी कुमार। आप सबके बीच एक चैप्टर जो पार्ट 1 हो चुका है, अब पार्ट 2 उसका थ्योरी में हो चुका है। जो थ्योरी नहीं देखे वो थ्योरी देख लीजिए। अगर थ्योरी नहीं देखे तो फिर चैप्टर भी समझ नहीं आए। तो पार्ट 2 में ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 साल है। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु कितना है? 21 साल। आज ध्यान देना है, एक वो महिला और इसकी पुत्री कई टोटल आदमी है। तो एवरेज कितना दे दिया है? एवरेज कितना दे दिया है? 21 साल। अच्छा बताइए, एवरेज दे दिया 21, तो बताइए एवरेज उम्र दिया है ना, तो ये सही उम्र है क्या? दोनों माँ बेटी का सही उम्र है? इधर एवरेज वो दिया है ना, तो बताइए उस दोनों व्यक्ति का, माँ बेटी का टोटल उम्र कितना है? बताइए बताइए, कौन बतलाता है टोटल उम्र? कौन बतलाता है? माँ बेटी का दोनों का गुणनफल। कि हम जानते हैं कि औसत इंटू पदों की संख्या क्या पद है? कितना हो जाएगा? कभी भी औसत लिखा रहेगा, औसत मतलब एवरेज। एवरेज पर पार्ट में बटा रहता है, तो जहां भी बोलेगा तीन व्यक्ति का एवरेज इतना दिया है तो टोटल कितना होगा? तो टोटल कौन बतलाता है? कौन बतलाता है? दोनों का गुणनफल। दोनों का गुणनफल कर दिए तो माँ बेटी का टोटल उम्र कितना आ गया? 42 साल। कोई दिक्कत? और माँ बेटी का अनुपात में कितना दे दिया? तुम देखिए ना, माँ और कितना दिया है इसका? 5:1। अच्छा ध्यान दीजिए, 5:1 कब का है? कब का कुछ बोला है तो कब का आ गई? वर्तमान का। अच्छा ध्यान दीजिए, ये वाला कब का है? भी वर्तमान का। जब कुछ नहीं बोलेगा तो दोनों कहाँ है? वर्तमान का। तो बताइए दोनों का योग है 42, तो अनुपात में दोनों का योग कितना? 5:6। तो अनुपात में 6 और यहाँ पे उम्र में 42, एक अनुपात बराबर 7। आपको क्या पूछा लास्ट में? आपको पूछा कि 5 साल बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये बोला ना। अच्छा 5 साल बाद पूछा, मतलब कहाँ पहुंचा ना हमको? फ्यूचर में आगे। तो 5 साल जोड़ना है ना घटाना है? कहाँ से जोड़ेंगे? जब तक वर्तमान उम्र नहीं निकल पाएंगे हम जोड़ पाएंगे? तो बोले अलग अलग निकल रहा होगा। कितना? 7 5 35, 7 1 7। तो माँ और बेटी का वर्तमान उम्र कितना है? 35 और 7। तो 5 साल बाद पूछा ना उम्र का अनुपात कितना होगा? तो 5 साल बाद मतलब 5 में घटाना है जोड़ना है? तो बताइए कितना हो जाए? तो 35 और 4 40, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 कटेगा? कटेगा कि नहीं? कितना से कटेंगे? 4 है 40, 4 दिया 12, 10 अनुपात 3। अच्छा 5 साल बोलता, 10 साल भी बोलता तो हम नहीं बता पाते क्या? 5 साल पहले अनुपात कितना था हम नहीं बता पाते, कहाँ से निकाल पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 5:2। क्या अनुपात 2 है? 5। कौन कौन है? फादर और सन का अनुपात 5:2 है। तो फादर और सन का अनुपात कितना है? 5:2। आपको बोल रहा है यदि इनकी आयु का वर्षों में गुणनफल 1000 रुपया हो। क्या 1000 रुपया हो? 1000 रुपया। गुणनफल बोला कि नहीं बोला? याद कीजिए, हम नोट में लिखा दिए कि कभी भी रेशियो प्रोपोर्शन में, एचसीएफ एलसीएम में और आपका एज में कभी भी अगर इस तरह का गुणनफल का चर्चा करेगा तो याद कीजिए हम सबसे पहले हम अनुपात को किसमें चेंज करते थे? कंफर्म है? काहे हम चेंज करेंगे? क्योंकि गुणनफल नोट में हम लिखा दिए थे, नोट में। तो जब भी गुणनफल, अच्छा गुणनफल का मतलब गुना। अच्छा किसका गुना? फादर और सन का। तो सबसे पहले किसमें चेंज करना होगा? संख्या में। कोई भी संख्या से गुना करिए, जो भी मानिएगा एको का मानिएगा, या तो x x या तो y y या तो z z, जो भी मानिएगा एक। और इसी का गुणनफल दिया था कि नहीं दिया था? 5x और इधर 2x दिया था कि नहीं? दोनों का गुणनफल कितना दिया? 1000। और दिक्कत काट दीजिए नहीं वाला, कितना से कटेगा? 5 दूनी 10, कितना? 200। यहाँ तो कितना? 200। ये काट दीजिए, कितना? 100। कोई दिक्कत? अच्छा x गुना x क्या हो जाएगा? x गुना x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर होगा बराबर कितना जाएगा? 100। अच्छा स्क्वायर में जाएगा तो क्या? रूट। तो रूट पर अगर वहां चढ़ जाएगा तो x का मान, x किसका स्क्वायर होता है? 10। x का मान कितना है? 10। अच्छा बताइए, आपको पूछा है कि 10 साल बाद, 10 साल बाद। अच्छा उपरांत, उपरांत मतलब क्या होता है? बाद पिता की आयु क्या होगा 10 साल बाद? कहाँ से पता कर? जब तक वर्तमान उम्र नहीं निकल पाएंगे हम पता कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। तो वर्तमान उम्र पिता का क्या होगा? लास्ट में क्या करते हैं? गुना। तो 10 5 क्या होगा? 50। वर्तमान उम्र 50 और पूछा 10 साल बाद क्या होगा, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे घटाएंगे? तो कितना हो जाएगा? 60। अगर सन का ही पूछता तो हम नहीं बता पाते थे। 29 नेक्स्ट क्वेश्चन। और लक्ष्मी तथा उसकी माता का अनुपात 3:11 है। कौन कौन है? एक और लक्ष्मी है, उसकी माता है। अब ध्यान दीजिए, इसका अनुपात कितना है? 3:11। बोल रहे इनकी आयु का अंतर 24 साल है। तो 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है? अच्छा इनकी आयु का अनुपात कितना है? 24 साल है। अच्छा बताइए इनकी आयु का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो दोनों का अंतर का बात बोला तो हम भी
दोनों का अंतर वे देखेंगे ना कि दोनों का अनुपात में अंतर कितना है, याद है कि नहीं? अगर दोनों की योग देता तो हम भी दोनों का जोड़ देते, दोनों का अंतर दिया तो दोनों का अंतर अनुपात में कितना कितना है 8, अनुपात में 8 अंतर है, और यहाँ उम्र में कितना अंतर है 24, एक अनुपात बराबर कितना है 3। तो आपको बोला 3 साल बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा, कहाँ से पता चलेगा? सबसे पहले वर्तमान उम्र ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं ज्ञात करना पड़ेगा? तो 3 दिया कितना जानो 3 है कि कितना 3 11 कितना है 33। तो आपको बोला ये वर्तमान उम्र निकालनी है, तो 3 साल बाद क्या होगा कौन बतलाएगा? दोनों को क्या करना कितना कितना 3 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 3 12 8 33 3 36 कटेगा 12 के 12 12 दिया 36। कोई दिक्कत किसी को? चल नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा मुकेश और राकेश का वर्तमान उम्र का अनुपात 3:5 है। कौन कौन है यहाँ पे? कौन कौन है? मुकेश और राकेश। तो मुकेश और राकेश का अनुपात कितना है 3:5। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि 12 वर्ष बाद उम्र का अनुपात 7:9 हो जाएगा। क्या वर्ष बाद? अच्छा इसमें कुछ बोला है, इसमें कुछ बोला है कब का अनुपात है? वर्तमान। आई 12 वर्ष बाद बोला तो लिख दीजिए 12 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जाएगा 7:9। अच्छा होता है आगे हमको पढ़ने की जरूरत है या थोड़ा काम है कि नहीं मेरा? तो सबसे पहले क्या करना घटाना होगा, और इसका एक नियम जानते हैं ना कि इसका नियम होता है कि दोनों का तरफ बराबर बराबर घटने पे आना चाहिए। अगर कितना यहाँ पे घट के आ रहा है कितना आ रहा है 4, माइनस माइनस के इग्नोर करना है, इधर घटाइए कितना आ रहा है 4, दोनों तरफ बराबर बराबर आया कि नहीं? अब बराबर नहीं आता था तो कंडीशन हम नहीं जानते थे बराबर करने का। अब बताइए 4 आ गया था, एक अनुपात 4 को ले लेते थे और 4 अनुपात के बराबर हम किसको करते थे जितना साल। अच्छा साल इधर 12 है, अगर इधर भी कुछ होता तो इन दोनों को हम क्या करते भी आराम से, तो 12 हो जाएगा तो काट दिए 4 के कितना 12। आपको क्या पूछा लास्ट में? आपको पूछा कि मुकेश का वर्तमान उम्र क्या होगा। अच्छा होता है मुकेश का वर्तमान उम्र नहीं बता पाएंगे क्या? तो कितना 3 या 9 साल हो जाएगा। अगर बोलता राकेश का वर्तमान उम्र नहीं बता पाते, अगर बोलता 12 साल बाद मुकेश का पूछता तो नहीं बता पाते। अच्छा वो वर्तमान लाने के बाद बोलते 20 साल बाद कितना होता हम नहीं कर पाते। कुछ भी पूछो ना हम रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 वर्ष पूर्व एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र के तिगुनी है। कौन कौन यहाँ पे है? फादर और सन। अच्छा 10 साल क्या बोला पूर्व, तो लिख दीजिए 10 साल पूर्व। कौन कौन? फादर और सन। क्या गुनी है? तिगुनी है। क्या गुनी है? 3। तो बताए सन क्या गुना होगा 1, टी क्या गुना 3। बोल रहा है कि 10 साल बाद तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? क्या बोल रहा है 10 साल बाद दोगुनी हो जाएगी। तो ये गुना ये क्या गुना हो जाएगा 2 गुना। अब बताइए आगे हमको पढ़ने की जरूरत है नहीं है? अच्छा इसका एक नियम जानते हैं ना कि दोनों तरफ घटाने पे क्या आना चाहिए बराबर बराबर। क्या इधर आ रहा बराबर क्या नहीं गड़बड़ हो गया। यही चीज को बताना चाहते थे कि जब बराबर बराबर नहीं आता था तो याद कीजिए हम कॉलम घटाया अभी नहीं आए तो हमको कैसे घटाना है रो। तो 2 में से 1 घटाए तो 1, उसी तरह आपका 3 में से 1 घटाए तो 2। अच्छा होता है अगर हम 1 को गुना करेंगे दोनों के साथ तो कोई चेंज होगा वही होगा, हम छोड़ दे इसको। और उसी तरह लेकिन 2 को जब गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, कितना 2 1 2। कोई दिक्कत? आप घटा के देखिए कि बराबर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3 गया तो 1 अनुपात 1 अनुपात बराबर 10 साल कई साल टोटल 20 साल। दोनों को जोड़ना था। अब आपको क्या बोला? आपको बोला कि पिता वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात की किनकी वर्तमान आयु? दोनों फादर और सन वर्तमान। अच्छा कहीं भी वर्तमान उम्र दिया है? कहीं भी नहीं दिया है। तो वर्तमान उम्र मेरा मजबूरी है कि बाबू अगर या तो इसके साथ गुना कर दीजिए फादर और सन को, अगर इसके साथ गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 20 दिया कितना आ जाएगा 60, 20 जगह कितना 20। लेकिन जब ये निकाले तब कैसे साल पहले निकाले 10 साल पहले। हमको कहाँ आने बोल रहा वर्तमान में, कहाँ आने बोल रहा वर्तमान। तो 10 साल पहले निकाल लिया, हमको वर्तमान में आने बोल रहा तो जोड़े में घटाएंगे आराम से। कितना साल जोड़े 10 साल तो कितना हो जाए 70, तो कितना हो जाए 30। अनुपात पूछा है तो अनुपात को काट दीजिए 7:3। कोई दिक्कत किसी को? ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कमला की शादी 6 साल पहले हुई। कमला की शादी 6 साल पहले हुई। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुनी है। ध्यान दीजिएगा आज उनकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुनी है। उसके लड़का की उम्र उसके वर्तमान उम्र से 1/10 गुनी है। तो लड़का की उम्र क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आया? कुछ समझ में आया?
हमको भी नहीं आया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, पहले यहाँ पे ध्यान देना है, कमला की शादी कई साल पहले हुआ था? 6 साल। और बोल रहा है आज उम्र शादी के समय की उम्र की 1/1/4 है। अच्छा ध्यान दीजिए, आपको निकालना है कि जो कमला है, कमला शादी से पहले मतलब शादी के टाइम में और शादी कमला का वर्तमान है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझना होगा दो के सारा है कि कमला के शादी से पहले की उम्र और कमला का अभी वर्तमान उम्र, यही चर्चा हो रहा ना कि 6 साल पहले शादी से और अभी वर्तमान का इतना पूर्णांक, कितना पूर्णांक, कितना पूर्णांक, 1/1/4। अच्छा बताइए अभी के बोल रहा है ना, तो बताइए इसको हम भिन्न में नहीं चेंज कर सकते हैं क्या? कितना हो जाएगा? 5/4। अच्छा बताइए 5/4, तो ये बताइए इसको हम अनुपात में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे घुमा देगा आपको। तो बताइए 5 ठो और 4 ठो हम कहाँ पुट करेंगे? आप समझ में कि हम 5 ठो किसमें सेट करेंगे? वर्तमान में। और 4 ठो किसमें सेट करेंगे? शादी वाला का टाइम में, पहले वाला। तो आप समझ में आया कि 4 कहाँ सेट करना होगा? यहाँ। और 5 कहाँ? यहाँ। अब सर 4 पर जैसे कैसी होगी, आप बोले थे जो शुरू में होगा उसी को सेट करना। तो बाबू यहाँ पे 5-4 का जो अनुपात आया है, तो अगर हम 5 को बिठाते हैं तो आपका आगे चल गया ना, पीछे मतलब संख्या भी पीछे जाएगा, आगे मतलब संख्या बढ़ेंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, अभी आपका 20 साल उम्र है, तो बोले 2 साल पहले कितना उम्र था? 18। और अभी आपका कितना है? तो पहले 18 था, 20 तो पहले कम था ना ज्यादा था? अभी कम है ज्यादा है? तो यही वाले पहले कम होगा ना ज्यादा हो? कम, अभी ज्यादा और कम हो। तो यही कैसे यहाँ पे भी हो रहा है, शादी के टाइम गए नहीं थे शाम के शादी, कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, और इसका अनुपात का अंतर कितना है? 6 साल का है। उम्र का अंतर कितना? शादी और अभी का अंतर, वर्तमान और शादी का पहले कितना अंतर है? 6 साल का। तो अनुपात में कितना अंतर है? 1 अनुपात बराबर कितना? कंफर्म है, शादी से पहले वर्तमान मिल गया, और ये दोनों का अंतर कितना दिया था उम्र में? 6। अनुपात में कितना? कोई दिक्कत? अब 1 अनुपात बराबर 6 आ गया है, तो आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है कि उसका लड़का की उम्र, उसके वर्तमान उम्र किसके? उसके वर्तमान मतलब कमला का वर्तमान उम्र, तब उसी का तुलना करें कि उसके वर्तमान उम्र का 1/10 गुना है, तो लड़का का वर्तमान उम्र है ना, तो किसका निकालना होगा पहले? कमला का वर्तमान उम्र। तो कमला का वर्तमान का अनुपात नहीं दिया है, तो क्या सीधा वर्तमान 6 गुना 5 कितना? 30। तो ये कमला का 30 का 1/10 कितना उम्र होगा? लिखा है ना कि उम्र का, उसके उम्र का कितना वर्तमान उम्र है? 30। तो उसका उम्र का 1/10 गुनी है 1/, इसका उम्र का मतलब क्या होता है? गुना का कितना गुना है? 1/10 गुना है। बोला कि नहीं? तो काट दीजिए ना, कितना है? तो कितना साल होगा? समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10 साल पहले सी की माँ सी की उम्र के 4 गुनी है। अच्छा सी की माँ सी की उम्र से 4 गुनी, कौन कौन है यहाँ पे? सी और सी की माँ। कै साल पहले? 10 साल क्या बोला? पहले। कौन है? सी और सी की माँ। खतरनाक है। अब ध्यान दीजिए, कितना कितना क्या है बोल रहा है? कै गुनी? 4 गुनी है। अब बताइए तो कहाँ 4 गुनी? 4 तो कहाँ लिखे? हाँ हमेशा बोल रहे हो कि 1 गुना तो कै गुना होगा? 4। अब बताइए आपको बोल रहा है कि 10 साल बाद वो सी की उम्र के 2 गुनी हो जाएगी। फिर से बोलते कै साल बाद? 10 साल बाद क्या गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो बताए 2 गुनी कहाँ कर देंगे? 1 की 2। अब बताए अनुपात में चेंज कर देंगे इसको, डबल का कैसे में? यहाँ थोड़ा सा काम है कि नहीं मेरा? है कि नहीं? अब बताइए इसको क्या करना? घटाना है, तो घटाने पर क्या बराबर बराबर आ रहा है, तो हम नहीं जानते बराबर करने के लिए, तो सीधा काम कर देंगे। 1 इधर कितना? 3 कैंची गुना 3। देखिए अगर 1 को इसको अगर गुना करें दोनों को तो वही रहेगा, कोई चेंज करने का मतलब कुछ नहीं। इसको चेंज कीजिए, 3 1 3 3 दूनी 6। अब बताइए चेंज कीजिए, कितना घटाने पर? 2। इधर कितना? 2 बराबर आएगा, तो 2 अनुपात बराबर 10 10 20 10 10 1 अनुपात बराबर 10। आपको क्या बोला? आपको बोला कि सी का वर्तमान, सी की माँ की उम्र क्या होगा? ये देखिए यही सब मिस्टेक होगा। सी का उम्र सीधा मार दीजिए, सी का निकाल कर, और सी का माँ पूछा है, इससे थोड़ा सा फिसलन नहीं होना चाहिए। तो सी की माँ का वर्तमान, अच्छा मजबूर है ना, कहाँ से वर्तमान उम्र निकाल पाएंगे? या तो 10 साल पहले निकाल के बैठ जाएंगे माँ का उम्र, या तो 10 साल के बाद। कहीं दिया वर्तमान?
कैसे निकालेंगे? हम 10 साल घटा देंगे या तो इसमें गुना की 10 साल हम जोड़ देंगे, कंफर्म है ना? तो हम क्या निकालेंगे? 10 साल पहले। चलिए कितना हो जाएगा? 10 चौक कितना हो जाएगा? 40। कैसे साल पहले? 10 साल पहले। 10 साल पहले हमको कब कब पूछा है? वर्तमान। जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे घटाएंगे? ऐसे बहन 10 साल पहले निकालेंगे हैं और हमको वर्तमान पूछा है बहन, तो क्या करेंगे हम? तो जोड़ेंगे ना। कम इतना घूम रहे हैं ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 साल बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा है। देखिए फिर से कंप्रोमाइज का बात बोला कि तुलना किया कि नहीं किया? उससे 4 गुना है। किससे? खुद अपना बोल रहा है तो उससे हम 4 गुना है, उससे हम 4 गुना है। बोल रहा है जितना वह 15 साल पूर्व था उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए इस केस में आपको बताया था ना कि दोनों तरफ बराबर बराबर करना है। उससे हम 4 गुना है, हम है 4 गुना, तो उसको भी 4 गुना करना होगा कि नहीं होगा? याद कीजिए बराबर करने के लिए तभी नेक्स्ट का मान ज्ञात करना पड़ता था। तो वर्तमान उम्र पता नहीं हो तो वर्तमान हम क्या मान लेंगे? वर्तमान उम्र दोनों का क्या मान लेंगे? वर्तमान दोनों का पता ही नहीं है तो वर्तमान उम्र क्या मान लेंगे? तो बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद, 15 साल बाद, तो बताइए वर्तमान उम्र कितना है? तो 15 साल बाद अभी है x, 15 साल बाद प्लस ना माइनस? तो प्लस कितना हो जाएगा? 15 बाद मतलब कहाँ पहुंचा? आगे फ्यूचर में। चलिए आपको बोल रहा है कि उससे 4 गुना है, उससे 4 गुना है, तो बात की बात है आगे पढ़े। जितना वह 15 साल पूर्व था, जितना वह कौन? फिर वही आदमी को बात कर रहा है। जितना वह 15 साल पूर्व था पहले कितना था? x। वो आदमी का भी उम्र कितना x से होगा ना? तो 15 साल पूर्व मतलब आगे ना पीछे? पीछे प्लस ना माइनस? तो x वो आदमी का पहले था x उम्र, 15 साल पहले कितना था? तो कितना है? -15। कोई दिक्कत? अब बोलता था इससे 4 गुना है, इससे क्या बोल रहा है? हम 4 गुना है। ये जब 4 गुना है तो हमको बराबर करना है बाबू, तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमको 4 गुना करना होगा। कम ये 4 गुना है तो ऑलवेज इधर 4 गुना, ये 3 गुना है तो ऑलवेज उधर 3 गुना, तब बराबर होगा कि नहीं होगा? इस केस में बराबर। कोई दिक्कत? आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? चलिए कितना हो जाएगा? x + 15। कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा? 4x। कितना हो जाएगा? 15 चुके 7। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए 4x में एक x घटेगा तो क्या x बचेगा? 3x बराबर। अच्छा प्लस उधर जाएगा तो माइनस माइनस, तो 60 और 15 75। 75 हो गया, काट दीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 5 15। आपको क्या बोला था? आपको वर्तमान उम्र पूछा था कि नहीं पूछा था? तो बताइए कितना हो जाएगा? वही वर्तमान x का मान पता करना था ना। आ गया? भारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे कि 5 साल पहले P तथा Q का औसत आयु 15 साल है। 5 साल पहले कौन कौन है? औसत एवरेज कितना दे दिया? तो 5 साल पहले दे दिया है कौन कौन है? P और Q। और मतलब P और Q, तो और मतलब जोड़ Q के एवरेज कितना दे दिया है? 15 साल। अच्छा बताइए 15 वर्ष ये आपका एवरेज दिया है कि दोनों का सही उम्र है? कहाँ से निकाल? दोनों का गुना करेंगे। दोनों को क्या आदमी है? दो से हम गुना करेंगे कि नहीं करेंगे? दोनों का गुणनफल बतलाता है ना कि टोटल उम्र कितना था 15 साल पहले, सॉरी 5 साल पहले। नहीं पता चलेगा कितना हो जाएगा? 30। और 30 कब का उम्र था? 30 दोनों का। तो बताइए आपको वर्तमान उम्र जाना है क्योंकि हम जान गए कि लास्ट में हमको वर्तमान पूछा है। देख लीजिए टक एक बार कर क्या पूछा है? लास्ट क्या पूछा? 10 साल बाद ना। अच्छा बताइए 10 वर्ष बाद जाने के लिए हमको सबसे पहले कहाँ आना होगा? वर्तमान। तो बताइए 30 साल उम्र है, क्या साल पहले? तो वर्तमान उम्र कितना होगा हम नहीं बता सकते हैं। हम कैसे, हम काहे निकालें? क्योंकि बाबू 10 साल बाद पूछा है। देख लीजिए तो आपको वर्तमान जाना होगा कि नहीं सब में। तो बताइए वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा इन दोनों का? क्या आदमी? तो 5 5 कितना हो जाएगा? 40। कंफर्म है? चल कोई दिक्कत? आगे आपको बोल रहा है कि P Q R की वर्तमान औसत आयु 20 को आप कौन कौन आ गया? P + Q + R है ना। बोल रहा है वर्तमान लिख दिया साफ साफ वर्तमान, तो यहाँ कुछ चेंज करने का हमको जरूरत है। तो कितना एवरेज दे दिया है? एवरेज कितना दे दिया? 20। अच्छा एवरेज दिया 20, सही उम्र है तीनों का। कैसे ज्ञात करेंगे? कै आदमी है? किससे गुना करेंगे? 20 से कितना हो जाएगा? 60। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये भी वर्तमान कोई लफड़ा नहीं। आपको बोल रहा है कि R
की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी? आर की आयु 10 साल बाद। तो आपका आर का पूछा है कि नहीं पूछा? अच्छा बताइए आर का पहले वर्तमान उम्र क्या होगा तभी ना मतलब पाएंगे 10 साल बाद क्या होगा। तो हमको आर तक जाना है। अच्छा बाबू देखिए अगर पी क्यू में पी क्यू आर घटा देंगे तो कौन सी बचेगा? सी बात। देखिए क्यों? क्योंकि पी खत्म आर क्यू खत्म बचेगा कौन? और घटाने पर सीख लीजिए, जो नया स्टूडेंट सीख लीजिए कि पी क्यू आर में अगर पी क्यू घटा देंगे तो बचेगा कौन? आर। तो अगर 60 में से 40 घटा देंगे 60 में से 40 तो बताइए कितना बचेगा? 20। और 20 तो किसका है? किसका है? तो आर का जब निकल गया वर्तमान उम्र तो बताइए 10 साल बाद नहीं बता सकते हैं क्या? कितना हो जाए? आराम से 10 साल बाद कितना हो जाए? 30। 10 20 और 10 30 आंसर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है। एक पिता की वर्तमान आयु कितना है? अभी पिता की उम्र कितना है? 35 साल। फादर की उम्र 35 वर्तमान बोल रहा है। और पुत्र की आयु 11 वर्ष। और पुत्र की आयु कितना वर्ष है? 11 वर्ष। एकदम वर्तमान का ही दिया है, कोई यहाँ पे लफड़ा नहीं। आगे बोल रहा है तो बताइए कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी? कितने वर्ष? तो बताइए कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी? कौन? पिताजी। 5 गुनी थी कौन? कितने साल पहले? अच्छा जितना भी साल पहले होगा बायोप्सी में कितना साल पहले सब दिया है? तो चारों में से एक होगा ना, जो भी होगा चारों में से एक होगा। कितना साल पहले 5 गुनी थी अपना बेटवा से? कौन? पिताजी। अब बताइए पिताजी का वर्तमान उम्र कितना है? कितना साल पहले? पहले मतलब आगे ना पीछे? पहले ना आगे ना पीछे। तो जो भी पहले होगा इसको बायोप्सी में होगा। तो हम देखेंगे कि बायोप्सी में 3 घटा के कितना आ जाएगा? 3 घटाइए 32। क्या 5 गुनी हो जा रहा है? क्या ये 5 गुनी हो रहा है? पानी 5 पचे 25 चाहे 5 छक्के 30 मतलब 5 गुनी होना चाहिए जो भी होगा। 5 गुनी होना क्या 5 गुनी हो रहा है? अगर 30 होता तो आंसर आता 5 छक्के 30 मतलब 5 गुनी हो रहा है कि ना? तो ये होगा हम लोग का नहीं। अच्छा इस आप घटाइए 5 के साथ कितना आ जाएगा? 30। अब बताइए 5 गुनी नहीं हो रहा है क्या? 5 छक्के 30 देखिए 5 छक्के 30 देखिए आया कि नहीं 5 गुनी? तो 5 गुनी बोला कि नहीं कि 5 छक्के 30 तो 5 गुनी हुआ कि नहीं? तो ऑप्शन कौन हो जाए? और चेक करना चाहते 2 से घटा दीजिए। चलो कितना है? 33 होगा कि नहीं? क्या 5 गुनी हो रहा है? हो रहा है। इससे घटाइए 4 से कितना? 31। क्या 5 गुनी हो रहा है? कोई ऑप्शन 5 गुनी नहीं हो रहा है। ऑप्शन आपका एक बी है सुटेबल है कि जो 5 गुनी हो रहा है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन 35 बोले क्लास में लड़कों का औसत उम्र लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। कौन या दोगुनी? कौन दोगुनी? आप कंफर्म है? यदि 36 विद्यार्थियों के क्लास में लड़कों तथा लड़कियों के अनुपात कितना है? 5:1 है। कौन कौन है? बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात कितना दे दिया है? 5:1। कोई दिक्कत है? अच्छा ध्यान दीजिए ना यहाँ पे बोल रहा है और यदि विद्यार्थी 36 विद्यार्थी क्लास में टोटल विद्यार्थी क्या होगा? तो थोड़ा आगे पीछे करके जुड़ मुड़ के घुमा रहे तो अनुपात में बॉयज और गर्ल्स का दे दिया कितना? 5 है और दोनों के योग विद्यार्थियों का कितना दे दिया? 36। तो अनुपात में दोनों कितना? 6। कोई दिक्कत? तो 6 अनुपात बराबर 36 तो 1 अनुपात बराबर कितना? 6। अच्छा बताइए हम दोनों का वर्तमान उम्र नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्या? कितना दोनों का वर्तमान उम्र? 6 5 30 6 के 6। कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको घुमाया एकदम जरा सा देखिए आपको शुरू में बोला था कि क्लास में आपको क्लास में पूछा कि क्लास में लड़कों की संख्या क्या होगा? लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या पूछा। अब इतना आसानी से नहीं देखो बस एक जरा सा दिक्कत है कि यदि क्लास में लड़कों के औसत उम्र लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। लड़कियों की संख्या से दोगुनी। तो बताइए या आपको जब यहाँ पे दोगुनी बात बोलेगा तो हमको लड़कियों में भी क्या करेंगे? दोगुनी। कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12। तो ये बोल रहे जितना भी लड़की का संख्या होगा जितना भी लड़की का संख्या होगा उतना ही संख्या किसमें होगा? लड़कों का संख्या। कोई दिक्कत? इसमें क्या करना 12 से इसमें भी गुना कर देंगे आपका आंसर दे देगा। 12 कितना आ जाएगा? 36 360 लड़की। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।